बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। हमने पिछली वीडियोस में जो आप लोगों के साथ मैथ्स की फर्स्ट क्लास की वर्कशीट शेयर की थी, ये उसी का पार्ट सेकंड है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखते हुए इस पार्ट सेकंड को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच चाइल्ड इज़ हैविंग द सेम नंबर ऑफ केक पीसेज एज शोन, पुट अ टिक इन द बॉक्स टू शो द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर हमें जो केक दे रखे हैं इसे हमें काउंट करना है, ठीक है। तो चलिए केक को काउंट कीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 हमने काउंटिंग की। यहाँ पर कितने केक हैं? 6 केक हैं। अभी पिक्चर्स को देखिए, यहाँ पर जो हमें 3 पिक्चर्स दे रखी हैं उसमें 6 केक्स किस पिक्चर्स में है, ठीक है। यहाँ पर भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। दोनों पिक्चर में 5 केक हैं, ठीक है। ये जो कि इसके सेम नहीं है, हमें सेम पिक्चर पर राइट का टिक लगाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सेम है। जो यहाँ पर 6 केक है, यहाँ पर भी 6 केक हैं, इसलिए हम लोग इस पिक्चर पर राइट का टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में है द नंबर नेम ऑफ 67 इज़। जो 67 लिखा है इसका नंबर नेम हमें यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 66 66, ठीक है। सेकेंड देखिए, द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर 94। देखिए यहाँ 94 के जस्ट आफ्टर में कौन सा नंबर आता है वो हमें लिखना है। 94 के बाद क्या आता है? 95। तो देन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 95। थर्ड वाला देखिए, 27 42 56 99 आर अरेंज इन। ये कौन से ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, हमें उस ऑर्डर का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये जो है छोटे से बड़ा हो रहा है। देखिए यहाँ सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो हमें यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। चलिए लिखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में, अरेंज द नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए यहाँ पर जो नंबर हमें दे रखे हैं उसे हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करना है। सबसे पहले हमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे नंबर बड़ा कौन सा है? 99। तो हम यहाँ लिखेंगे 99। देन 99 के बाद उससे छोटा आएगा यहाँ पर 74। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 74। 74 से छोटा है यहाँ पर 54। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 54, ठीक है। 54 से छोटा है यहाँ पर 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने इसे अरेंज कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न। जो हमें पैटर्न दे रखे हैं उसे हमें उसी के हिसाब से, उसी की हेल्प से कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर 34 है। 34 के बाद उसने क्या छोड़ रखा है? 35 और 36 को छोड़ रखा है। देन यानी इसमें 2 नंबर को छोड़ रखा है और फिर 37 आ चुका है। इसी तरह हमें 2 नंबर छोड़कर आगे वाला पैटर्न कंप्लीट करना है। तो 43 के बाद हम लोग क्या छोड़ेंगे? 44 और 45। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 46, ठीक है। 46 के बाद हम लोग यहाँ पर छोड़ेंगे 47 और 48। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 49, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर छोड़कर ये पैटर्न दे रखा था, हमने उसके हिसाब से ही कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 50 60 70 80, यानी यहाँ पर 10 नंबर की स्किप काउंटिंग चल रही है। तो यहाँ पर हमें 80 के बाद 10 नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? 90। 90 के बाद 10 नंबर कौन सा होगा? 100। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 90 और 100। तो चलिए यहाँ पर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाट शुड कम नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न। यहाँ पर भी हमें पैटर्न दे रखा है, उसके हिसाब से हमें टिक करना है कि नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा। यहाँ पर दे रखे हैं हमें 2 सर्कल, यहाँ पर दे रखे हैं 2 ट्राइंगल, फिर 2 सर्कल, फिर 2 ट्राइंगल। अब आप बताइए नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा? 2 सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्कल वाला पैटर्न है उस पर हम लोग राइट का टिक लगाएंगे। ये रहा सर्कल, उस पर लगाया हम लोगों ने राइट का टिक। विच मंथ्स कम्स जस्ट आफ्टर जून। तो यहाँ पर उसमें दे रखा है कि विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर जून, मतलब जून के बाद क्या आता है, ठीक है। जस्ट आफ्टर में जून के बाद क्या आता है? ठीक उसके बाद। तो जून के बाद क्या आता है? जुलाई। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या ऑप्शंस दे रखे, मई, जुलाई और अगस्त। तो हम लोग यहाँ पर जुलाई पर टिक का निशान लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। यहाँ पर हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 4 और 2 इन्हें हमें प्लस करना है, तो 4 और 2 को प्लस कीजिए 6 आएगा। 5 और 1 को प्लस कीजिए 6 आएगा। 7 और 2 को प्लस कीजिए 9 आएगा। 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 6 और 2 को प्लस कीजिए 8। 6 और 1 को प्लस कीजिए 7। 7 और 2 को प्लस कीजिए 9। 5 और 1 को प्लस कीजिए 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, देयर आर 38 monkeys ऑन अ ट्री, 5 ऑफ देम जंप ऑफ देयर द ट्री, हाउ मैनी monkeys आर लेफ्ट ऑन द ट्री। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है। वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या बताया है, 38 मंकीज़ हैं एक ट्री पर, वहाँ से 5 जंप कर चुके हैं, मतलब 5 उसमें से जा चुके हैं, तो अब कितने मंकीज़ बचे हैं। तो लेफ़्ट बोला है, यहाँ पर लेफ़्ट का कीवर्ड है, तो इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, माइनस करना होगा। तो 38 में से 5 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 38 माइनस 5, तो यहाँ पर आंसर बचा 33। ठीक है, तो यहाँ पर मंकीज़ कितने बचे, 33 मंकीज़ बचे, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 वाला, द डे दैट कम्स आफ्टर ट्यूसडे इज, ट्यूसडे के जस्ट आफ्टर में कौन सा डे आता है, वेडनेसडे। यहाँ पर हम वेडनेसडे पर टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन एक फैक्ट दे रखा है, जिसे हमें कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो स्टार लिखे हैं वो कितने कितने स्टार एक एक लाइन में लिखे हैं, पहले तो हम लोग वो देखेंगे। 1 2 3 4 कितने कितने स्टार लिखे हैं एक एक लाइन में, 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4। देन लाइनें कितनी दे रखी हैं, अब हमें वो लिखना है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइनें दे रखी हैं, तो हम लोग इसे 4 लाइनें यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 का टेबल पढ़िए 4 टाइम्स। मैंने आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे से ईजी वे में सिखाए हैं, अगर आप लोगों ने मेरी टेबल की वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर एक बार चेक कीजिए। 4 का टेबल पढ़िए 4 टाइम्स, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर आएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमें नंबर फिल करना है बॉक्सेस में। कैसे, हमें सबसे पहले पिक्चर्स को देखना है और इसमें यहाँ पर कितनी कितनी चीज़ें दे रखी हैं उसे हमें यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कैप्स, तो हमें सबसे पहले कैप्स को गिनना है। कैप्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कैप्स दे रखे हैं, तो हमें लोग यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, कैंडीज़ कितनी दे रखी हैं, अब कैंडीज़ को फाइंड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी कैंडीज़ है, 11, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 11। बलून्स, अब बलून्स को गिनिए, 1 2 3, कितने बलून्स हैं, 3। ठीक है, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स कितने हैं, 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ क्लॉक शोविंग 5 o'clock। देखिए यहाँ पर एक हमें क्लॉक शो करना है और उसमें हमें 5 o'clock का टाइम दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लॉक बना देंगे। तो देखिए हमें 5 o'clock का टाइम बताना है, तो छोटा कांटा हम लोग बनाएंगे 5 पर, देन बड़ा बनाएंगे हम लोग 12 पर। ये हो गया 5 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 2 coins कैन बी एक्सचेंज ₹10। यहाँ पर हमें कहा गया है कि हाउ मैनी, कितने कॉइन्स लगेंगे हमें एक्सचेंज करने में 10 रुपीज़ में। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2 × 5, यानी 2 मल्टीप्लिकेशन 5। दो के जो कॉइन है वो 5 कॉइन्स होंगे, तो हमारे पास 10 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस पैटर्न को हम इस तरह लिखेंगे, 2 × 5, देन आंसर में आएगा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 50 सर्कल द नंबर्स इन स्किप काउंट बाय 5 फेस। यहाँ पर हमें स्किप काउंटिंग करनी है, जो कि स्टार्ट हमें किससे करनी है, 50 से स्टार्ट करनी है, और उस पर हमें सर्कल बनाते जाना है 5 फेस पर। ठीक है, तो 5 फेस कैसे कंप्लीट करते हैं सभी को पता है। यहाँ पर सबसे पहले 50 पे सर्कल बनाया, फिर काउंट कीजिए 5 फेस, 1 2 3 4 5, ये 5 फेस हो चुके, तो यहाँ पर हम लोग 55 पर सर्कल बना देंगे। फिर 5 हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5, इस पर सर्कल, 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 1 2 3 4 5, इस पर सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है
प्रिया वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट 5 कैंडीज टू ईच ऑफ हर 10 फ्रेंड्स, हाउ मैनी कैंडीज डिड शी टोटली डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर कहा है हमें कि एक लड़की है प्रिया, वो चाहती है कि अपने फ्रेंड्स में वो 5 कैंडीज़ को शेयर करे, लेकिन उसकी फ्रेंड्स कितनी हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो उसने एक एक फ्रेंड्स को कितनी कितनी 5 कैंडीज़ दी है। तो हमें टोटल फाइंड करना है कि उसने टोटल कितनी कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, डिस्ट्रीब्यूट की है इसलिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 5 का 10 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का पहले 0 में करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। फिर 5 का 1 में करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब है उसने टोटल कितनी कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है, 50 कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।